हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। और आज के ब्लॉग में आपको बहुत कुछ स्पेशल दिखने जा रहा है क्योंकि दोस्तों सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग निकल गए हैं। मैं, हनु और हनु की मम्मी और साथ में मम्मी पापा और सिस्टर भी, सारी की सारी फैमिली है, वो निकल गए हैं रणथंभौर के लिए। दोस्तों रणथंभौर को आप जानते होंगे क्योंकि रणथंभौर एक टाइगर की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पे खूब सारे बाघ मिलते हैं। तो रास्ते में भैया हमारी तरह गाड़ी को भी प्यास लगी तो गाड़ी के लिए हमने स्टार्ट किया पेट्रोल भराना। पेट्रोल पंप पे रुके, वहाँ पे जो गार्डन था और सुबह की जो वाइब्स थी भाई अल्टीमेट थी। और जो मज़ा आता है सुबह के टाइम पेड़ देख के हनु तो एकदम पागल हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश भी हो गया था। अब हम आगे की ओर निकल लिए। अब गाड़ी में भाई सुबह का मौसम, तो मैंने पूरी की पूरी फैमिली से कहा भाई अपने ग्लासेस डाउन कर लीजिए क्योंकि जो नेचुरल एयर है उसे हम लेंगे। और जो सुबह ही सुबह भाई बिना एसी के नेचुरल एयर का मज़ा ही कुछ और था। और देखते ही देखते हम पूरी की पूरी रणथंभौर सेंचुरी में घुस गए। वहाँ पे जो त्रिनेत्र गणेश जी हैं उनका भी पूरा का पूरा जो दरबार है, उनका जो मंदिर है वो अंदर ही है, यानी कि पूरे के पूरे सेंचुरी के अंदर ही किला स्थित है और किले के अंदर ही है। तो हम जैसे ही सेंचुरी के अंदर घुसे, वहाँ पे हमें स्वागत के तौर पे सबसे पहले खूब सारे जंगली जीव भी मिले। जैसे कि पहली चीज़ तो पहाड़ के अंदर हमें गेट नज़र आए और गेट के अंदर हम थोड़ा सा जैसे ही एंटर हुए, वहाँ पे हमें मोर नाचते हुए मिले। और कहते हैं भाई अगर मोर आपको नाचते हुए मिल जाए तो आपका दिन तो ऐसे ही बन जाता है। उसके बाद हल्का सा आगे बढ़ने के बाद हमें वहाँ पे जो चीज़ नज़र आई कि चारों तरफ तो हरियाली थी, चारों तरफ ग्रीनरी थी और बीच में कचरी टूटी हुई सड़क थी। क्योंकि जो पूरा का पूरी सेंचुरी होती है वहाँ पे हमेशा गाइस आपको टूटी हुई सड़क ही मिलेगी जिससे कि आप तेज़ नहीं चल सको। और साथ में हमें जो मिला वो मिले हमें हिरन, बारहसिंगा। तो भैया एक तरह से हमारी जो सफारी है वो भी साथ में होने जा रही थी और वो भी बिना पैसों के, यानी कि पैसे तो सिर्फ हम एक ही चीज़ खर्च कर रहे थे गणेश जी पे जाने के लिए, हमें साथ में सवारी भी देखने को मिल रही थी। साथ में जो नेचुरल वाटरफॉल है और वो भी हमें दिख रहे थे और अलग अलग लोकेशन, अलग अलग तरह के पहाड़ और पूरी की पूरी ग्रीनरी, यानी कि बिल्कुल ठंडक ही ठंडक हमें चारों तरफ नज़र आ रही थी। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इस ग्रीनरी में आप ये मानिए कि जो मन है वो तो एकदम पूरी तरह से मनमोहक हो गया था। क्योंकि भाइयों ऐसे मौसम में सुबह सुबह की एकदम ठंडक, हल्की हल्की धूप भी थी लेकिन पेड़ों ने पूरी की पूरी धूप को कवर करके रखा हुआ था, बिल्कुल भी हमें आने का नाम ही नहीं दे रही थी और हमें अपनी तरफ खींच रही थी। और देखते ही देखते हम आगे बढ़ते बढ़ते सीधे हम पहुंचने वाले थे पार्किंग के पास। और दोस्तों जैसे ही पार्किंग के पास हम पहुंचे उससे पहले हम देखते हैं तो वही जो ग्रीनरी है वो कहीं भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और रोड का तो पूछो मत, वहाँ पे बंदर भी पूरी तरह से एंजॉय ले रहे थे। चारों तरफ देख रहे थे हम कि बंदरों के साथ जो काले मुंह के लंगूर रहते हैं वो थे और ये कुछ अलग तरह के लंगूर थे। ये हमें देख के हमें डर लगने लग गया। हमने गाड़ी के ग्लासेस सब बंद कर दिए थे क्योंकि भाई अंदर आके हमें डैमेज भी कर सकते थे। और हनु का तो एक सीन है, अगर वो बंदरों को देखता है तो भैया वो खी करने की कोशिश करता है, उनको चिढ़ाने की कोशिश करता है। उसके बाद हमें जो किले हैं उसकी छोटी छोटी जो छतरियाँ हैं वो भी रास्ते में दिखाई देना शुरू हो गई थी। और फिर हम देखते ही देखते पार्किंग में पहुंच गए। पार्किंग में पहुंचते हम सबसे पहले गेटों के अंदर घुसे और यहाँ पे टोटल 7 गेट और 300 सीढ़ियाँ थी। तो भाइयों बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी और बारिश के कारण यहाँ के जो पत्थर हैं एकदम चिकने हो जाते हैं। और स्टार्टिंग होती है भोले बाबा हनुमान जी के मंदिर से, तो वहाँ पे प्रणाम करके हम आगे की साइड बढ़ लिए। और जितने भी 7 गेट थे वो 7 की 7 गेटों को हम धीरे धीरे करके क्रॉस करते जा रहे थे। अब जैसे कि मम्मी है तो उनको थोड़ी सी चलने में प्रॉब्लम हो रही थी तो वो धीरे धीरे चढ़ रही, तो हम उनके साथ भी धीरे धीरे चढ़ रहे थे। शेर की गुफाएं वो भी हमने देखी, साथ ही हमने पूरे के पूरे। और यहाँ पे एक कहानी भी है कि राजा हमीर है, उनका जो घोड़ा था वो ये जो पहाड़ है इसको सीधा का सीधा चढ़ गया था ऊपर। और इस किले को देख के एक चीज़ तो नज़र आ रही थी कि उस टाइम पे राजाओं ने जिस तरह के अपने किले बनवाए थे, यकीनन उन किलों पे कोई भी आदमी के लिए आक्रमण करना इतना आसान था नहीं। क्योंकि यहाँ पे ऊपर से जो तोपें बनाई हैं, यहाँ से तोपें बनती थी, तो दोस्तों यहाँ से जब तोपें लगेंगी तो नीचे से कोई भी आएगा तो उसके ऊपर जब वो गोलीबारी करेंगे तो ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। और साथ ही हमारे कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी है जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं।
एक बार 7 गेट हम क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे सामने एकदम फ्लैट रास्ता आ जाता है। और दोस्तों हम भी थक चुके थे, पानी पीने के लिए हम रुके और हमारे रुकने के बाद हम जैसे ही फ्लैट रास्ते पे आए वहाँ पे 32 खंबा की छतरी आई थी, जो कि राजा ने बनवाई थी 32 खंबा की छतरी। और उसका पूरा का पूरा जो इतिहास है वो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा देख सकते हो। आगे जाके राजा का किला और सामने ही गार्डन नज़र आने लग गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुहावना और अच्छा लग रहा था। और आगे जाके बावड़ी, जहाँ से कि राजा पानी अपना भरता था या फिर अपनी रानियाँ और राजा साथ में नहाते होंगे, वो यहाँ पे है। और आगे जाकर हम धीरे धीरे करके गणेश जी के दरबार में पहुँच गए। और गणेश जी का मंदिर तो लाजवाब, मतलब मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वहाँ ऊपर जाके जो हमने मेहनत की वो पूरी की पूरी साधना हमारी एकदम कंप्लीट हो गई। और दोस्तों वहाँ पे अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड थी नहीं, लेकिन फिर भी हमने कुछ परमिशन लेके जितनी फुटेज हम ले सकते थे हमने ली और मैं आपको दिखा रही हूँ। अंदर जाके अन्नपूर्णा मंदिर है। अन्नपूर्णा मंदिर गणेश जी से थोड़ा सा पहले था, वहाँ जाके हमने दर्शन किए, मत्था टेका। और मंदिर श्री दक्षिणा जी मुख है, वहाँ पे भी पूरा का पूरा हमने जाके दर्शन किए, मत्था टेका पूरे परिवार के साथ। और अन्नपूर्णा मंदिर का क्या इतिहास है वो भी आप पॉज करके आप देख सकते हो। और सामने ही उसके हनुमान जी का मंदिर भी है, क्योंकि दोस्तों इसके नीचे पूरी तरह पहाड़ है, एक बावड़ी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लक्ष्मी नारायण मंदिर गए और यहाँ पे गरुड़ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान थे, जो कि एक अपने आप में एक अद्भुत है। और साथ ही वहाँ पे शिव जी का मंदिर भी था, वहाँ भी हमने मत्था टेका, भगवान को प्रणाम किया। और फिर दोस्तों हम उसके बाद पूरे का पूरे दर्शन कंप्लीट करके और अच्छा सा लड्डू का प्रसाद ले करके हम अपने रास्ते वापस से लौट लिए। तो मैं आशा करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों मिलते को नई जानकारी लेके।